सत्यं च येन निरतं रोगं विदूतम् अन्वेषितं च सविधिम् आरोग्यमस्य गूढं निगूढम् औषधरूपं धन्वन्तरिं च सततं प्रणमामि नित्यम्। जिन्होंने निरंतर समस्त रोग दूर किए, जिन्होंने आरोग्य की विधि बताई, जिन्होंने औषधियों के छुपे स्वरूप को बताया, उन धन्वंतरी भगवान को मैं सदैव प्रणाम करती हूँ, सदैव प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल तरीके से आपके घरों में चल रही होगी दीपावली की तैयारियाँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियों के साथ हम आप सभी के समक्ष उपस्थित है। भगवान धन्वंतरी का जन्मोत्सव कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि अर्थात धनतेरस के दिन ही मनाया जाता है। समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य माना जाता है। देवताओं और दानवों द्वारा क्षीर सागर का मंथन करते समय भगवान धन्वंतरी संसार के समस्त रोगों की औषधियों को कलश में भरकर प्रकट हुए थे। उस दिन त्रयोदशी तिथि थी, इसलिए उक्त तिथि में संपूर्ण भारत में तथा अन्य देशों में जहां हिंदुओं का निवास है, भगवान धन्वंतरी का जयंती महोत्सव मनाया जाता है। विशेषकर आयुर्वेद के विद्वान तथा वैद्य समाज की ओर से सर्वत्र भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा प्रतिष्ठित की जाती है और उनका पूजन श्रद्धा भक्ति पूर्वक किया जाता है एवं प्रसाद वितरण करके लोगों के दीर्घ जीवन तथा आरोग्य लाभ के लिए मंगल कामना की जाती है। दूसरे दिन संध्या समय में जलाशयों में प्रतिमाओं का विसर्जन भजन कीर्तन करते हुए किया जाता है। इस प्रकार भगवान धन्वंतरी प्राणियों को रोग मुक्त करने के लिए भव भेषज अवतार के रूप में प्रकट हुए थे। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का अध्यात्म शिक्षा चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से आप सभी के सामने हम लेकर आते हैं कुछ ऐसी जानकारियाँ जो आप सभी को जोड़े रखती है वैदिक सनातन हिंदू धर्म से। वैदिक पंचांग अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। धनतेरस की सामान्य जानकारी आप सभी को पता ही होती है। इस दिन चांदी का बर्तन खरीदना अत्यंत ही शुभ माना गया है, परंतु हम एक विशेष जानकारी आपको बताना चाह रहे हैं, अवगत कराना चाह रहे हैं। वह यह है कि वस्तुतः यह यमराज से संबंध रखने वाला व्रत होता है। इस दिन सायंकाल घर के बाहर मुख्य दरवाजे पर एक पात्र में अन्न रखकर उसके ऊपर यमराज के निमित्त दक्षिणाभिमुख दीपदान अवश्य करना चाहिए तथा उसका गंधादि से पूजन करना चाहिए। दीपदान करते समय आपको इस प्रकार से मंत्रों का उच्चारण भी करना चाहिए। कालेन भार्यया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रियतामिति। श्री यमुना महारानी यमराज की बहन है, इसलिए धनतेरस के दिन यमुना स्नान का विशेष महत्व है। यदि पूरे दिन का व्रत रखा जा सके तो अत्युत्तम है, किंतु संध्या के समय दीपदान अवश्य करना चाहिए। कार्तिकस्यासिते पक्षे त्रयोदश्यां निशामुखे यमदीपं बहिर्दध्यात् पमृत्युर्विनिश्यति। आइए इस प्रसंग को एक दृष्टांत के माध्यम से और अधिक स्पष्ट करते हैं। एक बार यमराज ने अपने दूतों से कहा कि तुम लोग मेरी आज्ञा से मृत्युलोक के प्राणियों के प्राण हरण करते हो। क्या तुम्हें ऐसा करते समय कभी दुख भी हुआ है या कभी दया भी आई है?
इस पर यमदूतों ने कहा, महाराज, हम लोगों का कर्म अत्यंत क्रूर है, परंतु किसी युवा प्राणी की असामयिक मृत्यु पर उसका प्राण हरण करते समय वहाँ का करुण क्रंदन सुनकर हम लोगों का पाषाण हृदय भी विगलित हो जाता है। एक बार हम लोगों को एक राजकुमार के प्राण उसके विवाह के चौथे दिन ही हरण करने पड़े। उस समय वहाँ का करुण क्रंदन, चित्कार और हाहाकार देखकर सुनकर हमें अपने कृत्य से अत्यंत घृणा हो गई। उस मंगलमय उत्सव के बीच हम लोगों का यह कृत्य अत्यंत ही घृणित था। इससे हम लोगों का हृदय अत्यंत दुखी हो गया। अतः हे स्वामिन, कृपा करके कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे ऐसी असामयिक मृत्यु न हो। इस पर यमराज ने कहा कि जो धनतेरस के पर्व पर मेरे उद्देश्य से दीपदान करेगा उसकी असामयिक मृत्यु कभी नहीं होगी। इसलिए आप सभी से हमारा अनुरोध है कि धनतेरस के दिन सायंकालीन यमराज के नाम का दक्षिणाभिमुख दीपदान अवश्य करें और असामयिक मृत्यु से मुक्ति पावें।